बात करेंगे एक नए टॉपिक की जिसका नाम है ऊतक। जिसका नाम क्या है? ऊतक या टिश्यू। आपको कल भी हमने बताया था, एक सेंटेंस में बताया था। क्या बताया था? कि कोशिकाओं के समूह को ही हम क्या कहते हैं? ऊतक कहते हैं। कोशिकाओं के समूह को हम क्या कहते हैं बेटा? ऊतक कहते हैं। जैसे आपको मालूम है कि किसी भी जीव का निर्माण कोशिकाओं से ही मिलकर हुआ है, और कोशिकाएं क्या है? अति सूक्ष्म संरचना है। अब चाहे वो प्लांट में हो, चाहे वो एनिमल्स में हो। अब थोड़ा सा इसको डिस्क्राइब करने से पहले थोड़ा सा डिस्कशन इसलिए जरूरी है कि अगर हम जैसे ही कहे क्या कि पादप कोशिका और जंतु कोशिका, पादप कोशिका और जंतु कोशिका, तो दोनों की कोशिकाएं थोड़ी सी समान नहीं हो सकती हैं। दोनों की कोशिकाएं या दोनों के ऊतक जो है वो समान नहीं हो सकते, क्योंकि अगर मान लीजिए अगर पेशीय ऊतक की बात करें तो इनका काम क्या है? वो चलते रहना, चलते रहना। अगर संवहन ऊतक की बात करें तो क्या है? उसमें क्या है? वो रक्त, ब्लड वगैरह क्या है? सर्कुलेशन करना। ठीक है। तंत्रिका ऊतक की बात करें तो वो क्या है? सूचनाओं का संचार करती है। या फिर अगर हम पादप ऊतक में बात करें तो उसमें पानी वगैरह जो है, जल वगैरह भूमि से पत्तियों तक जाता है। किसके माध्यम से जाता है? जाइलम के माध्यम से जाता है ना। तो सबकी संरचना, कार्य और उत्पत्ति अलग अलग है। तो इसके बारे में हम लोग आज क्या करेंगे? डिस्कशन करेंगे, जिसका नाम है ऊतक। और पहले ही आपने क्या लिखा कि कोशिकाओं के समूह को, क्या बेटा? कोशिका। कुछ ना आए तो आपको एक चीज आना चाहिए, क्या? कोशिकाओं के समूह को क्या कहते हैं? कोशिकाओं के समूह को क्या कहते हैं? ऊतक कहते हैं। और अब थोड़ा सा उसमें चेंजिंग करेंगे। हर जगह जो ऊतक होते हैं उनकी संरचना व कार्य क्या होती है? अलग होती है। जैसे अगर आपके स्किन के ऊपर की ऊतक है तो इनका क्या काम है? प्रोटेक्शन करना। शरीर के अंदर की ऊतक है तो इनका काम क्या है? संवहन करना। ठीक है। अलग अलग जगह की ऊतक जो है वो अलग अलग होती है। तो उसी आधार पे हम बता सकते हैं कि कोशिकाओं का वह समूह, कोशिकाओं का वह समूह जिसकी उत्पत्ति, संरचना, आकृति कैसी हो? एक समान हो। किसकी? एक समान हो। क्या? कोशिकाओं का वह समूह जिसकी उत्पत्ति, संरचना, आकृति एक समान हो और वह सामूहिक रूप से एक ही कार्य को संपन्न करते हो। क्या कहलाते हैं? ऊतक कहलाते हैं। यानी कि एक ही कार्य को करते हैं। जैसे अगर पेशीय ऊतक की बात करें तो यहाँ पे जो भी, अब क्योंकि खींचने का काम है, ठीक है, खींचने का काम है, तो क्या करेगा भाई? सारी कोशिकाएं मिलकर ऊतक बनाएंगी। ठीक है। और ये खींचने का काम कर रही है कर रही कि नहीं कर रही है? कर रही है ना। तो इनकी संरचना, इनका कार्य, इनकी उत्पत्ति अलग होगी। इसीलिए जो डिफिनीशन आपने लिखी, क्या लिखी? कि कोशिकाओं का वह समूह जिसकी उत्पत्ति, संरचना व आकृति एक समान होती है तथा वह समान कार्य करते हैं। कैसे? सामूहिक रूप से एक समान कार्य करते हैं। क्या कहलाते हैं? ऊतक कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? ऊतक कहलाते हैं। ऊतक शब्द का सबसे पहले प्रयोग एक वैज्ञानिक थे, फ्रांसीसी वैज्ञानिक थे, जिनका नाम था जेवियर पीछे। क्या नाम था? जेवियर पीछे। क्या नाम था? जेवियर पीछे। इन्होंने मानव शरीर में करीब 21 टाइप्स ऑफ टिश्यूज की खोज की, पता लगाया, अध्ययन किया, है ना। और इन्हें हिस्टोलॉजी या उसको बोलते हैं ऊतक विज्ञान या उसको बोलते हैं औतकी का जनक भी माना जाता है। जनक भी माना जाता है। फादर ऑफ हिस्टोलॉजी, फादर ऑफ हिस्टोलॉजी कौन? जेवियर पीछे, जेवियर पीछे। और ऊतक का अध्ययन किया जाता, कहाँ किया जाता है? वह शाखा जिसमें ऊतक का अध्ययन किया जाता है उसको हम क्या कहते हैं? औतकी कहते हैं। क्या कहते हैं? औतकी कहते हैं या हिस्टोलॉजी कहते
भौतिकी कहते हैं या हिस्टोलॉजी कहते हैं। बात समझ में आ गई? अब जीवों की संरचना, जीवों में जो ऊतक पाए जा रहे हैं उनकी संरचना, कार्य, उत्पत्ति के आधार पर इनको मुख्यतः दो भागों में बांट सकते हैं। एक तो है पादप ऊतक और दूसरा क्या है? जंतु ऊतक। पादप ऊतक और जंतु ऊतक यानी कि प्लांट टिश्यू और एनिमल टिश्यू, प्लांट टिश्यू और एनिमल टिश्यू। अब पादप ऊतक में क्या है कि इनकी विभाजन की क्षमता, क्योंकि ये हमेशा वृद्धि करते रहते हैं, हमेशा वृद्धि करते रहते हैं, तो विभाजन क्षमता के आधार पर इनके ऊतकों को दो पार्ट में हम लोग विभाजित कर सकते हैं। किसके आधार पर? संरचना और कार्य के आधार पर इनको हम दो भाग में बांट सकते हैं। एक है विभज्योतक ऊतक और दूसरा है स्थायी ऊतक। विभज्योतक ऊतक मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, विभज्योतक ऊतक मेरिस्टेमेटिक टिश्यू और स्थायी ऊतक परमानेंट टिश्यू। अगर विभज्योतक ऊतक की बात करें तो सिंपल सी एक सेंटेंस में इनका काम हो जाएगा कि जिस ऊतक में सदैव विभाजन की क्षमता होती है, यानी कि ये ऊतक क्या है? हमेशा विभाजित होते रहते हैं, इसीलिए इनको क्या कहते हैं? विभज्योतक ऊतक कहते हैं, विभज्योतक ऊतक कहते हैं। स्थायी ऊतक में क्या होता है? एक समय के बाद विभाजन की क्षमता क्या होती है? खत्म हो जाती है। अगर हम इनको डिवाइड करें पादप ऊतक को तो दो भाग में मुख्यतः विभाजित कर सकते हैं। एक तो है विभज्योतक ऊतक और दूसरा क्या है? स्थायी ऊतक। विभज्योतक ऊतक, विभज्योतक ऊतक याद रखना, विभज्योतक ऊतक, स्थायी ऊतक, विभज्योतक ऊतक और स्थायी ऊतक। विभज्योतक ऊतक मतलब कि जिस ऊतक में विभाजन की क्षमता हो उसको हम क्या कहते हैं? विभज्योतक ऊतक। इसमें तीन भागों में इसको हम विभाजित कर सकते हैं। अब एक पेड़ की संरचना, एक प्लांट की संरचना को थोड़ा सा ध्यान में लो, आपको मालूम हो जाएगा, तुरंत क्लियर हो जाएगा। इसको तीन भागों में हमने विभाजित किया। किसमें? शीर्षस्थ, शीर्षस्थ यानी कि एपिकल मेरिस्टेम। शीर्षस्थ मतलब सबसे ऊपर। जो प्लांट्स हैं सबसे ऊपर उनकी पत्तियां हमेशा निकलती रहती है कि नहीं निकलती रहती है? निकलती रहती है ना, तो वहीं से उनकी वृद्धि होती है कि नहीं होती है? तो इनको बोलते हैं बेटा क्या? शीर्षस्थ विभज्योतक। क्या बोलते हैं? शीर्षस्थ विभज्योतक। पार्श्व, पार्श्वीय या लेटरल मेरिस्टेम। अगर प्लांट की मोटाई, उसके तने की मोटाई, तने की मोटाई, तने की मोटाई अगर हो रही है या उस ऊतक को जहां से मोटाई हो रही है उस ऊतक को क्या कहेंगे? पार्श्वीय विभज्योतक। क्या कहेंगे बेटा? पार्श्वीय विभज्योतक। और इंटरक्लेरी मेरिस्टेम, जैसे ब्रांचेस होती है, जैसे क्या होती है? प्लांट्स में कई ब्रांचेस होती है, अगर उनके लीफ को आप काट दो, ब्रांचेस को काट दो तो वहीं से क्या होती है? एक नई शाखा निकल जाती है। इसी तरह घास वगैरह है, आप कभी सोचे हो कि घास वगैरह है, गाय वगैरह उसको चढ़ जाती है तो क्या होता है? उसके बाद भी वो निकल जाती है। किसके कारण निकल जाती है? यही इंटरक्लेरी मेरिस्टेम के कारण क्या होती है? वो निकल जाती है। बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? कि सुबह सुबह किस टाइम सो रहे हो? सो नहीं रहे हो? बात समझ में आ रही है ना? अब स्थायी ऊतक की बात करें तो इनको दो भाग में हम बांट सकते हैं। कौन सा? सरल ऊतक और जटिल ऊतक। सरल ऊतक और जटिल ऊतक, सरल ऊतक और जटिल ऊतक, सरल ऊतक और जटिल ऊतक। अगर सरल ऊतक की बात करें तो इनको तीन भागों में बांट कर सकते हैं, पैरेन्काइमा, कोलेन्काइमा और स्क्लेरेन्काइमा। कितने भागों में? तीन भागों में। पैरेन्काइमा, कौन सा? पैरेन्काइमा, कोलेन्काइमा, स्क्लेरेन्काइमा। पैरेन्काइमा, कोलेन्काइमा और स्क्लेरेन्काइमा। इसी तरह से जटिल ऊतक को दो भागों में बांट सकते हैं। किसमें? जाइलम और फ्लोएम, जाइलम और फ्लोएम, जाइलम और फ्लोएम। कल बात किए थे कि जाइलम से किसका परिवहन होता है? वेरी गुड। जैसे जाइलम जैसे जल, जैसे जाइलम जैसे जल, यानी कि आपको मालूम है कि ये जटिल ऊतक, जाइलम और फ्लोएम। बात समझ में आ गई कि नहीं आ गई? बात समझ में आ गई? ऊतक किसे कहते हैं? कोशिकाओं के समूह को ऊतक कहते हैं, जिनकी
संरचना, कार्य और उत्पत्ति क्या हो बेटा? एक समान हो। क्या हो? एक समान हो। इसकी खोज सबसे पहले किसने किया था? जेवियर बिचेट ने किया था। किसने किया था? जेवियर बिचेट ने किया था। फादर ऑफ हिस्टोलॉजी कौन है? जेवियर बिचेट। वेरी गुड। तो वही फादर ऑफ हिस्टोलॉजी भी वही है। कौन? जेवियर बिचेट। नाम याद रखना, कहीं कहीं बुक में अलग दिया हुआ है तो उस पर ध्यान नहीं देना है। जेवियर बिचेट ने क्या किया था? सबसे पहले ऊतक की देखा था, ठीक है, और खोज किया था, और उनको ही फादर ऑफ हिस्टोलॉजी या ऊतक विज्ञान का जनक कहा जाता है। बात समझ आ रही है कि नहीं? बात समझ आ रही है ना? और टिश्यूज को हम लोग दो भागों में बांट सकते हैं। कौन कौन से? कौन कौन से? पादप और, हाँ वेरी गुड। और फिर पादप ऊतक को हम फिर क्या कर सकते हैं? दो भागों में बांट दिए। कौन कौन से? विभाज्योतक और स्थायी ऊतक। विभाज्योतक ऊतक, शीर्षस्थ विभाज्योतक, पार्श्वीय और अंतर्वेशित विभाज्योतक ऊतक। स्थायी ऊतक को सरल और जटिल ऊतक में, और सरल ऊतक पैरेन्काइमा, कोलेन्काइमा, स्क्लेरेन्काइमा, और जटिल ऊतक जाइलम और फ्लोएम। तो ये जो हमने डिस्ट्रीब्यूशन क्लासिफिकेशन किया है, इसकी हम लोग नेक्स्ट क्लास में चर्चा करेंगे। एनी डाउट? एनी डाउट? याद रहेगा कोशिकाओं के समूह को क्या कहते हैं? जेवियर बिचेट याद रहेंगे? चलो।